నేను శారదనండి. విష్ణు పురాణం ద్విतीय अंशంలోన నా 14వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. मैं शारदा विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का मैं 14वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। शौरवीर राज से जड़ भरत का वार्तालाप। श्री पराशर जी कहने लगे, शौवीर राजा ने भरत के वचनों को सुनकर विनय पूर्वक कहा, हे द्विजवर, आपने समस्त जीवों के विषय में जो कुछ बताया वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कपिल मुनि से यह पूछने हेतु जा रहा था कि संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है। उसके पूर्व ही आपने अपने ज्ञान वाणी से मेरा हृदय शुद्ध कर दिया। सर्वभूत भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि मनुष्यों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए, परंतु आपके भाषण को सुनकर मुझे ऐसी प्रतीत हो रहा है कि आपका स्वरूप धारण कर स्वयं भगवान कपिल ही मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। हे प्रभु, आप मेरे कल्याण हेतु उस परम तत्व का ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे हृदय की अधीरता को शांत करें। उनके वचनों को सुनकर जर भरत बोले, हे राजन, आपने यह पूछा कि संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है। श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। जो मनुष्य धन संपत्ति एवं पुत्र आदि की प्राप्ति की इच्छा से देवताओं की आराधना करता है, उनके लिए तो वे ही परम श्रेय है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति हेतु अज्ञात्मक कर्म श्रेय है, परंतु फल की इच्छा न करने में प्रधान श्रेय है। योगी पुरुषों को प्रकृति आदि से आत्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का संभोग रूप वास्तविक श्रेय है। हे राजन, यदि धन की परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका परित्याग क्यों किया जाता है, अर्थात धन परमार्थ नहीं है। इसी प्रकार राज्य आदि को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी स्थिर नहीं रहते। यदि वेदों आदि के द्वारा होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हैं तो हे राजन, जो वस्तु कारण रूपी मृतिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृतिका ही मानी जाती है। यदि फल की इच्छा से रहित निष्काम भाव को परमार्थ मानते हो तो वह मुक्ति का साधन मात्र ही है, परमार्थ नहीं। परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की एकता नहीं हो सकती। आत्मा शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है, उसका जन्म एवं मृत्यु नहीं होती। वही सर्वव्यापी अव्यय और परम ज्ञानमय है। वह विविध प्रकार के प्राणियों के शरीर में रहते हुए एक है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने का कारण कर्म की प्रधानता है। मैं शारदा आज विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का 14वां అధ్యాయం సమాప్త करती हूँ। నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణం ద్వితీయ అంశంలో ఉన్న 14వ అధ్యాయం సమాప్తి చేస్తున్నాను.